आज हम लोगों का टॉपिक है अफबाऊ का सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इसका प्रयोग क्या है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अफबाऊ का सिद्धांत। बच्चों, ये जो अफबाऊ का सिद्धांत है ये किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरने से संबंधित है कि किस उपकोष में या किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। एक बात और जान लीजिए कि बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो अफबाऊ है वो किसी वैज्ञानिक का नाम है। बच्चों, ये अफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, यानी रचना करना या बनाना। इस अफबाऊ का मतलब क्या है बच्चों? रचना करना। किसकी रचना करना? तो परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, उसी के बारे में, उसी की रचना के बारे में अफबाऊ का सिद्धांत या अफबाऊ का प्रिंसिपल हमको बताता है। क्या बताता है? ये कहता है, अफबाऊ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में जाएगा जिसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन उससे अधिक ऊर्जा वाले में, फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन उससे अधिक वाले ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करता है। समझ में बात आ रही है सबको? फिर से एक बार सुनिए, यह अफबाऊ का जो नियम है बच्चों, ये किसी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनसे संबंधित होता है। ये बताता है कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में या उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके एनर्जी का मान कम हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगले उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए एनर्जी का मान इस पहले वाले से थोड़ा अधिक हो। अर्थात एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में समाहित होता है। पहले सबसे कम वाले में, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। समझ में बात आ गई? किसी परमाणु की धरातल अवस्था में, यानी किसी परमाणु की जो मूल अवस्था होती है उसको धरातल अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम, ये देखिए लिखा हुआ है, बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं और कम ऊर्जा के ऑर्बिटलों में पहले प्रवेश करते हैं, अधिक वाले ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में बाद में समाहित होते हैं। समझ में बात आई? तो अब जानने वाली बात यह है कि कैसे हम जानेंगे कि किस ऑर्बिटल या किस उपकोष की ऊर्जा अधिक है और किस उपकोष की ऊर्जा या ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है। तो इसके लिए बच्चों एक रूल दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं N+L रूल या N+L नियम। यही नियम है जो हमको बताएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। तो आइए इस नियम को जानते हैं कि N+L रूल क्या है, N+L नियम क्या है। बच्चों, यहाँ पर जो N है इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य क्वांटम संख्या। और ये जो L है बच्चों, ये है द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या। यदि आपने क्वांटम संख्या का वीडियो नहीं देखा है तो उसको चैनल पे मैंने अच्छा सा वीडियो बना रखा है, वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है बच्चों, ये कोष को बताती है, और जो द्विअंशी क्वांटम संख्या L होता है ये उपकोष को बताता है। समझ में बात आ रही है? तो ये जो N+L रूल है ये किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करती है, एनर्जी के स्तर को बताती है, और ये N और L से बना है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है बच्चों, वो उसके मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? आइए इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दो ऑर्बिटल या दो उपकोष दे दे, जैसे मान लीजिए दे 3s और दे दे आपके सामने 3d, और पूछे कि बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा।
तो पहले किसमें जाएगा, जिसके एनर्जी का मान कम होगा। तो अब इसको n+l के द्वारा हम लोग निकालेंगे, इसके एनर्जी का मान कितना आ रहा है, इसके एनर्जी का मान कितना है, यानी इसके लिए n+l का मान क्या है और इसके लिए n+l का मान क्या है। अब देखिए इसमें जो n है बच्चों वो ये मुख्य क्वांटम संख्या, तो इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है और इस ऑर्बिटल के लिए भी n की वैल्यू 3 है, लेकिन जो l की वैल्यू है वो दोनों के लिए अलग है। इसके लिए l की वैल्यू s है और इसके लिए l की वैल्यू जो है वो d है। और जब s रहता है तो l की वैल्यू 0 रखते हैं, जब d रहता है तो s की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है, ये पीछे आपको बताया जा चुका है। जब s रहेगा तो l की वैल्यू 0, जब t रहेगा तो l की वैल्यू 1, जब d रहेगा तो l की वैल्यू 2 और f रहेगा तो l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, ये पीछे सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग इन दोनों का n+l का मान निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 + 0 तो 3 आएगा और इसका हो जाएगा 3 + d के लिए 2 रखना है तो आ जाएगा 5। अब जरा देखिए आप, इसके लिए इस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान 3 है और इस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान 5 है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश करेगा, जिसके लिए n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। समझ में आ गया सबको। आइए इस n+l रूल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखा है यदि किसी उपकोष के लिए n+l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। n+l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी तथा वह उपकोष पहले भरी जाएगी। समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने जैसे वहां पे एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल और लेते हैं। आपके सामने 3d और 4s दो उपकोष देके और पूछेंगे बता इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे जाएंगे, तो दोनों के लिए हम n+l का मान निकाल लेंगे। जिसके लिए n+l का मान कम आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा और जिसके लिए n+l का मान अधिक आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। पहले 3d के लिए निकालते हैं। 3d के लिए बच्चों n का मान कितना है 3 और d l का मान कितना होता है d के लिए 2 तो हो जाएगा 5। इसके बाद जरा इसका निकालिए 4s के लिए, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4 और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, ये आ गया 4। अब जरा देखिए 3d के लिए n+l का मान कितना आ गया, 3d के लिए 5 और 4s के लिए कितना आ गया 4। तो जिसके लिए मैंने n+l रूल क्या कहता है कि जिसके लिए n+l का मान कम आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा और फिर उससे अधिक वाले में जाएगा। तो यदि आपके सामने 3d और 4s ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों 4s में जाएगा क्योंकि इसके लिए n+l का मान 4 आ रहा है और 3d के लिए n+l का मान 5 आ रहा है। तो ये है पहला n+l रूल का जो नियम है कि n+l का मान जितना ही कम होगा ऊर्जा भी उस सेल की उतनी ही कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका नियम कहता है कि मान लो कि दो ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम आ जाए, दो ऑर्बिटलों के लिए n+l का मान सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम या ज्यादा आएगा, तो जिसमें कम रहेगा उसमें पहले भरेगा, अधिक वाले में बाद में। और मान लीजिए दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो ये नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए n+l का मान सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लेते हैं 2p निकालते हैं तो 3s के लिए देखिए यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए n+l का मान निकालेंगे, n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू, s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसके लिए भी देखिए मान आ रहा है 3। ठीक है, तो दोनों ऑर्बिटलों के लिए n+l का मान 3 आ जा रहा है। तो अब बात आएगी इलेक्ट्रॉन किसमें पहले भरा जाए, तो बच्चों जिसके लिए n का मान कम होगा, देखिए इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए n का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। तो आई होप आपको आप बाउ का प्रिंसिपल क्या होता है समझ में आ गया होगा और किसी भी सेल की एनर्जी का निर्धारण जिस रूल से करते हैं लोग n+l रूल, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात कि क्या कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दे तो क्या आप बैठ के बार बार उसका n+l का मान निकालोगे, उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक रेखीय डायग्राम बनाया गया ताकि जो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा उसको आप आसानी से याद कर लो।
ठीक है, और जल्दी जल्दी से आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको आप याद करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। उनको याद करने का तरीका बताते हैं कि किस सब सेल में एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा। एक डायग्राम उधर आपको दिख रहा होगा, कोई डायग्राम में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। तो बच्चों उसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको याद करने को मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे क्रम, जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसी डायग्राम के क्रम को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको याद करने का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोगों ने एक पोयम बनाया हुआ है, उस पोयम को याद करना है। कैसे याद कर लेते हैं, देखिए कैसे। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। दो बार जो भी बोलना है, दो बार बोलना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। कौन सा पब्लिक स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल वो कैसा है? फैंटास्टिक है। तो फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये कविता यदि आप याद कर लेंगे तो आपको उस डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से इस कविता के माध्यम से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले नंबर पे ऐसा है बच्चों, आप 1 लगा देंगे। जो दूसरे पे आएगा उसको 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। इसी प्रकार से जब p की शुरुआत होती है बच्चों तो 2 से शुरू होता है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इसी तरीके से d की शुरुआत होती है 3 से, तो 3d, 4d, 5d और 6d। और f की शुरुआत होती है 4 से, तो जहां भी पहला f आया होगा ये होगा 4f एंड 5f। इस तरीके से आप पूरा याद कर सकते हो। एक बार मैं फिर से कविता रिपीट कर रहा हूँ। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। कौन सा पब्लिक स्कूल? तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसा दिल्ली पब्लिक स्कूल? तो फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आई होप आपको आप भाव का सिद्धांत, N+L रूल और मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।